समान नागरिक संहिता, इसको लेकर देश में चर्चा हो रही है। बीजेपी के कोर मुद्दों में एक रहा है। 2 राज्य जो इसके खिलाफ कमेटी बना चुके हैं, उनको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पहुंचने के बाद अब ये साफ है कि यूसीसी को लेकर कानून बनेगा और इसका रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है, ये सब आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो बीजेपी के 3 कोर मुद्दों में से एक रहा है। 2 राम मंदिर और अनुच्छेद 370 ये पूरे हो चुके हैं। तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये कहा जा रहा था कि 2024 से पहले क्या केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, इसके आसार नहीं लग रहे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अब कानूनी रास्ता भी साफ हो गया है और 2024 के बाद जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो यकीन मानिए 2024 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र के स्तर पर भी आएगा, केंद्र सरकार भी लेकर आएगी, जिसके संकेत अपने आप दे दिए हैं गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने जब कुछ दिन पहले इस बात को कहा था कि राज्य ला रहे हैं, इसके बाद केंद्र भी इस पर विचार कर सकती है। अब ये मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा? उत्तराखंड सरकार और गुजरात सरकार ने कमेटी बनाई है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, जो इस पर चर्चा करेगी, इसके सारे विषय देखेगी, उसके बाद सरकार को बताएगी। उत्तराखंड में चुनाव में जीतने के बाद धामी सरकार ने यह कमेटी बनाई और गुजरात में चुनाव होने से पहले यह कमेटी बीजेपी ने बना दी थी, गुजरात सरकार ने बना दी थी चुनाव में जाने से पहले। उत्तराखंड में कहा गया कि ये प्रदेश का अधिकार ही नहीं है, राज्य का अधिकार ही नहीं है, वो यूसीसी को लेकर कानून नहीं बना सकता। गुजरात में भी कहा गया कि ये सिर्फ चुनावी दाव है, चुनाव जीतने के लिए दाव है, इसके अलावा कुछ नहीं, यूसीसी नहीं आने वाला। लेकिन अब तय जानिए कि यूसीसी आने वाला है और जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा। अदालत में याचिका गई जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड और गुजरात सरकार ने जो कमेटियां बनाई हैं उन्हें रद्द किया जाए। चुनौती दी गई इन कमेटियों को कि ये कमेटियां असंवैधानिक हैं, राज्य को अधिकार ही नहीं है इस तरह की कमेटी बनाने का, यूसीसी राज्य ला ही नहीं सकता। यही बात तब भी कही गई जब उत्तराखंड में चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था, बीजेपी ने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा रखा था कि वो सरकार में आई तो यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाएगी। तब भी कहा गया कि चुनावी लॉलीपॉप है, ये तो राज्य कानून बना नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य यूसीसी को लेकर कानून बना सकते हैं और 2 राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, ये जानिए, ये सबसे जरूरी है ताकि जो लोगों के दिमाग में जाले हैं वो हर बात में ये कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कानून सम्मत नहीं है। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों के पास अधिकार है इस तरह का कमेटियां बनाने की। ये कमेटी बनती है, ये ड्राफ्ट तैयार करेंगी, ड्राफ्ट सरकार को देंगे, उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात होगी, उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। किसी भी कानून के बनने का तरीका यही होता है कि पहले एक कमेटी बनाई जाती जो ड्राफ्ट करती है कानून को, उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा की जाती है और इसके बाद इसे विधानसभा या संसद में लाया जाता है और ये कानून का रूप लेता है। यही प्रक्रिया होती है और यही प्रक्रिया गुजरात और उत्तराखंड ने भी अपनाई है यूसीसी कानून बनाने के लिए। तो कोर्ट ने साफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच चीफ जस्टिस की अगुवाई में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हन इस बेंच के 2 जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। उन्होंने ये याचिका रद्द कर दी। उन्होंने कहा ये याचिका में मेरिट ही नहीं है कि इसकी सुनवाई हो सके, इसीलिए याचिका रद्द कर दी और कहा संविधान का अनुच्छेद 162 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वो इस तरह की कमेटियां बना सके। साथ ही यह भी कहा कि समवर्ती सूची के 5वें बिंदु का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा इसके तहत राज्यों को अधिकार है कि वो शादी, तलाक, वसीयत, संतान गोद लेना, इसके अलावा उत्तराधिकार, बंटवारा, इन सब पर कानून बना सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं सब पर काम करता है।
क्योंकि क्रिमिनल लॉ के लिए एक ही कानून है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन सिविल मैटर्स जो हैं, शादी ब्याह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, मेंटेनेंस, अगर तलाक हो जाता उसके बाद का मेंटेनेंस, इन सब को लेकर सबके अलग अलग कानून हैं। लेकिन अब अगर यूसीसी आता है तो ये सब एक ही दायरे में आ जाएंगे। यूसीसी को लेकर मैं पहले भी विस्तार से वीडियो बना चुकी हूं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको लिंक में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं यूसीसी क्या है। यूसीसी को लेकर सबसे पहले 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून बनाए, उसके बाद 1986 में कहा गया, फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। कई हाई कोर्ट भी इस बात को कह चुके हैं कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। अभी पिछले साल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात कही थी कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई मामले आते हैं जिनका निपटारा करना बेहद मुश्किल होता है। तो कोर्ट भी यह बात कह चुकी है, संविधान में यह दिया हुआ है, संविधान का आर्टिकल 44 जो है उसके क्लॉज 4 में यूसीसी का जिक्र किया गया है, कहा गया है कि समय आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, बनाया जाए, और अब उसी दिशा में राज्य अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राज्य अपने कानून बना सकते हैं इन मामलों को लेकर। अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि राज्य इस मामले को कानून बना रहे हैं, और राज्य अगर कानून इस मामले में बना लेते हैं तो उसके बाद केंद्र भी इस पर विचार कर सकता है। कभी कभी कानून पहले राज्य से बनते हैं, बाद में केंद्र से बनते हैं। तो यह साफ है कि बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो इस कानून को लेकर आएगी, और पहले शुरुआत वो इस कानून की अपने राज्यों से कर रही है, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड और गुजरात से हो चुकी है। और जो लोग ये लगातार कह रहे हैं कि ये कानून बन नहीं सकता, राज्य बना नहीं सकते, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों के पास ये अधिकार है। साथ ही साथ जो संपत्ति सूची का 5वां बिंदु है उसमें भी ये सारे जो सिविल मैटर हैं, शादी ब्याह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, वसीयत, इससे जुड़े इन सब पर कानून बनाने का अधिकार है राज्यों के पास, और राज्य उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। साथ ही आपको याद होगा, बीजेपी के नेता हैं और एडवोकेट हैं, कई मामलों में पीआईएल लगाते रहते हैं, अश्विनी उपाध्याय, उनकी भी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा था, पूछा था कि वो इस दिशा में क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर उस समय नाराजगी जताई थी केंद्र सरकार ने। उसने कहा था कि संसद को कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता कि वो कब कौन सा कानून लाए। हालांकि ये भी कहा था कि लॉ कमीशन यूसीसी को लेकर विचार कर रहा है, विचार चल रहा है, लेकिन संसद को कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर की अथॉरिटी, कोई बाहर की बॉडी ऑर्डर नहीं दे सकती। कानून बनाने के लिए संसद का अपना अधिकार है और संसद अपने तरीके से इसको तय करेगी। लेकिन ये याचिका अभी अश्विनी उपाध्याय की पेंडिंग है। सरकार अपना हलफनामा देकर जवाब दे चुकी है, लेकिन ये संकेत उसमें भी मिले थे कि सरकार ने भले ही इस याचिका के खिलाफ बात कही और कहा हो कि यह याचिका खारिज की जानी चाहिए अश्विनी उपाध्याय की, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है और राज्य भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो जल्द ही अब देश में एक कानून होगा, जिस तरह से एक झंडा, एक कानून, एक देश और एक चुनाव, इसकी मांग भी उठ रही है। तो अब अगर बात होनी चाहिए तो होनी चाहिए कि एक चुनाव, यानी सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं पूरे देश में, ताकि देश के लोगों का पैसा बचे। कभी राज्यों के चुनाव होते रहते हैं, हर वक्त हमारा देश चुनाव में रहता है। तो अब हमें चर्चा इस बात पर शुरू करनी चाहिए कि क्यों नहीं एक चुनाव हो इस देश में, ताकि सभी समान रूप से एक साथ हो पाए सारे राज्यों में चुनाव, और लोगों का पैसा बचे, सरकार के लिए कामकाज का समय ज्यादा हो, बार बार चुनावों में ना जाए देश। बार बार जो होता है, कहते हैं ना कि बार बार चुनाव होते हैं, फिर नेता रैली में जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, इन सबसे अफेक्टेड होते हैं और नीतियां भी फिर हिसाब से बनती है। अगर यहाँ पे चुनाव है तो फिर इस हिसाब से घोषणाएं हो जाएंगी, वहां चुनाव है तो उस हिसाब से घोषणाएं होंगी। ये राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं, तो इससे भी देश को छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि यूसीसी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही देश में लागू होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।